तो ये भी बाप जो समझाते हैं ना, तो बुद्धि में चलता है ना। है? तो ये बात है, सब समझाना चाहिए, और ये समझाना चाहिए और फिर पहले खुद समझना चाहिए। 20/9/1968 की रात की क्लास का दूसरा दिन। तो जहां भी दुनिया में जाकर के, देश में विदेश में, जहां भी जाकर समझाने का है, क्योंकि समझाने के लिए मार्जिन तो बहुत है ना, कि हाँ हम यहाँ समझा रहे हैं, प्रदर्शनी में समझाए गए हैं, म्यूजियम में समझाए गए हैं, इस सेंटर में समझाए गए, इस देश में समझाए गए, समझाया। और ये बात समझने समझाने के बाद रुकने की बात ही नहीं। जैसे दिल्ली में भी था ना, जो बाबा कहा था, ये जो धर्मशालाएं है ना, हाँ, तो किसी ने कहा काश्मीरी गेट में नहीं, इस काश्मीरी गेट से पहले वाला जो था, किसी ने कहा धर्मशाला। हाँ, धर्मशाला में जो था वो भी अच्छा था। अरे बड़े बड़े व्यापारी वहां धर्मशाला में सब रहते हैं। वो जो सर्विस का जिनको शौक होगा ना बच्ची, तो सर्विस के शौकीन तो भागेगा। तो वो ये नहीं कहेगा अरे धर्मशाला में वहां कौन जाए, इतना दूर है। कहाँ है धर्मशाला? हिमाचल प्रदेश में धर्मशाला नाम का शहर है ना। हा? नहीं बच्चे, बाबा तो कहते हैं, और बाबा तो सभी को कह देते हैं कि सर्विस करने के लिए भले खर्चा हो, और सर्विस करने के लिए भले मोटर में भी जाना पड़े, ट्रेन में भी जाना पड़े, हवाई जहाज में भी जाना पड़े, कभी भी जाना पड़े। यार ये क्या तुम्हारा होता है ना दिल्ली में? दिल्ली में स्कूटर बहुत चलते हैं, किसी ने कहा। हाँ, छोटी टैक्सी, 4 व्हीलर वाली टैक्सी होती है ना, हाँ, उनको कहो, बड़ी तेजी से ले जाती है। अभी क्या उनका नाम है? किसी ने कहा स्कूटर। स्कूटर, हाँ, तो खर्चे पर नहीं डरना चाहिए। स्कूटर हो या टैक्सी हो, भले कहां भी सुना और चलो भागो, होते जावे, यहाँ होते जावे, वहां होते जावे, कहीं भी जाकर के सर्विस तो करते जावे। क्योंकि बच्चे सभी जानते हैं कि बाबा के पास आएंगे, है? जिन बच्चों की हम सर्विस करेंगे वो बाबा के पास तो आएंगे ना समझने के बाद, तो बाबा उनकी सर्विस करेंगे, है? फिर तो और अच्छी अच्छी बातें समझेंगी ना, है? बाबा के अलावा और तो कोई इतनी अच्छी सर्विस करती नहीं, या एक दो की सर्विस करेंगे भले, बाकी सर्विस का जिनको शौक है उनको तो भागना ही चाहिए। खर्चे का कभी भी कोई चिंता नहीं करना चाहिए। कहते हैं बाबा बहुत दूर है, 6 माइल है, 8 माइल है। अरे नहीं बच्चे, 8 माइल है या 10 माइल है, अरे कितना भी दूर है तो सो क्या हुआ,
या ट्रेन में भी कहाँ भी जगह मिले तो सर्विस से जाना, सर्विस के लिए दौड़ना चाहिए। तो चलो, ट्रेन में भी ये भागा। तो अभी इस पुरुषोत्तम संगम युग में खर्चे का कभी भी ख्याल नहीं करना होता है। नहीं, ईश्वरीय सेवा का बच्चों को शौक चाहिए। ये ईश्वरीय सेवा का मौका न स्वर्ग में मिलता है न नरक में मिलता है, कोई जन्म में नहीं मिलता है। ये सिर्फ है अभी जब बाप आते हैं पुरुषोत्तम संगम युग में, तभी ये सर्विस का मौका बच्चों को मिलता है। ईश्वरीय सर्विस से जन्म जन्मांतर की ऊंची से ऊंची प्रारब्ध प्राप्त होती है। सो भी जो जो अनन्य बच्चे हैं, सबको नहीं, तो अनन्य बच्चों को तो बहुत उनको सर्विस करने का है ना? तो उन बच्चों में जो अनन्य बच्चे हैं, उनको उनमें फिर अहंकार नहीं होना चाहिए कि मैं तो इतना बड़ा महारथी हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं। क्या हूं? बाबा को क्या याद आ गया? मैं मुख्य प्रशासिका हूं, मैं सह प्रकाशिका हूं। इतनी बड़ी संस्था की नहीं, महारथी हो तो भगत्तर हो। अरे सर्विस के लिए इतना भी भागने वाला कि खाने की भी फुर्सत नहीं मिलनी चाहिए। और खाना भी हो, खाना तो वहां सर्विस पर जाकर के, वहीं पर जाकर के ले जाकर के और फिर खाना भी खाना चाहिए और फिर सर्विस भी करनी चाहिए। जो नहीं करते हैं उनको तो फिर बाबा को जानते हैं, अच्छी तरह से जानते हैं। ऐसे नहीं है कि बाबा एक एक बच्चे को अच्छी तरह से जानते नहीं है, क्योंकि ये जो देहभान है ना, ये बहुत बच्चों में है। देहभान का रोग तो ये तो सो बहुत बच्चों में है, और अच्छे अच्छों में भी बहुत है।